Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is globe and maps. इस chapter में हम globe और maps के बारे में पढ़ेंगे. Let's start the chapter. Chapter 1, globe and maps. My learning plan, shape of the earth, directions, globe, language of maps and maps. So in this chapter we will going to talk about earth की shape कैसी है, globe क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ मैप्स, मैप्स के थ्रू हम कैसे स्टेट्स के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसी चीजों के बारे में हमें मैप्स पे हम पता लगा सकते हैं, मैप क्या होता है और डायरेक्शंस कितनी होती है. वार्म अप, कलर योर स्टेट विद ब्लू कलर इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया एंड राइट इट. अब देयर इज अ मैप गिवन, इस मैप में आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट, अपनी स्टेट को ब्लू कलर से हमें इसमें करना है. Here can do like this. ब्लू कलर से आई लिव इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया. तो इस तरीके से आप भी शो. Shape of the earth. In ancient times, people believed that the earth was flat, but Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer and astronomer like Copernicus, proved that the earth is round in shape. पुराने समय में लोग ये मानते थे, ये बिलीव करते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, लेकिन फर्डिनेंड मैगलन एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, ही इज अ फर्डिनेंड मैगलन, और ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर भी थे. तो लाइक कॉपरनिकस, उन्होंने भी ये प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, गोल राउंड है. He went on a voyage from Seville in Spain in 1519 and returned back to the same place in 1522. उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी सी के थ्रू. उन्होंने अपनी जर्नी स्पेन के सिविल से शुरू की थी 1519 में, और वो वहां से जर्नी जब उन्होंने शुरू करी तो वो वापस स्पेन में जाके सेम उसी जगह पर आकर उन्होंने जर्नी कंप्लीट की 3 साल में 15 माइल. तो नाउ वी हैव कंफर्म दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. तो उन्होंने कंफर्म किया कि अर्थ जो है वो गोल है. Many astronauts have gone to the space and they have taken the photographs of the earth which show that the earth is round. बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स जो स्पेस के लोग गए, उन्होंने फोटोज क्लिक की अर्थ की, जिससे ये पता लगा है कि अर्थ राउंड है. ठीक है. कॉम्प्रिहेंड द शेप ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. अब हमें अर्थ की शेप पता लग सकती है इसकी हेल्प से. ग्लोब, ग्लोब एक मॉडल होता है अर्थ का. ग्लोब. To study the earth, which is a large planet, a model of the earth showing all the continents, countries, oceans, seas, rivers, etc. in their correct positions and shape as well. Now, अर्थ को स्टडी करने के लिए, अर्थ को पढ़ने के लिए, जो एक बड़ा प्लैनेट है, एक अर्थ का मॉडल में सारे कॉन्टिनेंट्स में शो, सब जितना भी वाटर वाला एरिया है, कंट्रीज, ओशन, स्टेट, सब चीजें उसमें शो की जाती है अपने जहां पे जिस पोजीशन में है वहां पे, और उसी हिसाब से शेप्स बनी होती है. तो दिस मैनमेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. तो ये ग्लोब किसने बनाया? हमने बनाया. तो ग्लोब एक मैनमेड मॉडल है अर्थ का. इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल अर्थ ऑन अ ग्लोब एट अ टाइम. लेकिन हम एक ही बारी में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते. अ ग्लोब डज नॉट शो द डिटेल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, लोकेशन ऑफ मेनी प्लेसेस. ग्लोब जो होता है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का जो है डिटेल्स को शो नहीं करता, ना ही प्लेसेस की. कई ऐसी प्लेसेस होती है जिनकी लोकेशन वो नहीं बता. इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी लार्जर ग्लोब्स को कैरी करना भी. मैप. A map is a two-dimensional representation of the earth or a part of the earth on a flat surface. मैप जो है वो एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, या फिर अर्थ का एक पार्ट, एक फ्लैट सरफेस. क्योंकि ग्लोब तो गोल है, एक मॉडल है, लेकिन मैप होता है फ्लैट सरफेस पर. उसमें अर्थ का कुछ हिस्सा आप उसमें चीजें देख सकते हो, उस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और शो कर सकते हैं. अ मैप इज ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप होता है अर्थ को ड्रॉ करना, ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ, या फिर उसका ही कुछ पार्ट फ्लैट सरफेस. मैप्स में शो अ स्मॉल एरिया, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और द होल वर्ल्ड. मैप्स आपको शो करता है एक छोटा सा एरिया, एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट, या फिर पूरा वर्ल्ड. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. बुक ऑफ मैप्स,
मैप्स की एक बुक होती है जिसको हम एटलस कहते हैं. We often see our maps in our books. A map has its own limitation. तो हम बहुत सारे मैप्स देखते हैं अपनी बुक्स में. तो मैप की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. सारी चीजें आप एक साथ मैप पर नहीं देख सकते. A person who makes map is called cartographer. जो पर्सन मैप को बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं. मैप्स डिस्टॉर्ट द शेप एंड साइज ऑफ द लैंडफॉर्म्स. अब डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के साइज शेप का अंदाजा हम मैप से नहीं लगा सकते. The Earth's spherical shape cannot be shown accurately on a flat surface. अब अर्थ गोल है लेकिन अर्थ की कंप्लीट स्फेरिकल शेप आप मैप पर नहीं. टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मैप्स. दीज आर, हमारे पास दो तरह के मैप्स होते हैं, फिजिकल मैप्स एंड पॉलिटिकल मैप्स. फिजिकल मैप्स. Physical maps show physical features like mountains, plateaus, plains, deserts, etc. and water bodies such as oceans, seas, rivers. फिजिकल मैप्स शो करते हैं फिजिकल फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन, डेजर्ट्स एक्सेट्रा, और वाटर बॉडीज जैसे कि ओशन, सी, रिवर्स, ये सब चीजें दिखाते हैं. डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स. एग्जाम्पल, ब्लू कलर इज यूज फॉर ऑल वाटर बॉडीज. अलग अलग कलर्स, डिफरेंट कलर्स हम यूज करते हैं अलग अलग फीचर्स को शो करने के लिए. जैसे कि ब्लू कलर हम यूज करते हैं वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए. Besides these maps, there are also some special maps which show crop, soil, rainfall, forests, roads, railways, airways, waterways, industries, population. इन मैप्स के अलावा कुछ स्पेशल मैप्स भी होते हैं जो क्या शो करते हैं, क्रॉप्स, सॉइल, रेनफॉल, फॉरेस्ट, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पॉपुलेशन, ये सब चीजें. These maps give us specific information. These are called thematic maps. तो ये वाले जो मैप्स होते हैं, ये कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करते हैं. इनको हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं. Political maps. The political maps which show political boundaries of countries, states and districts are known as political. Political maps होते हैं जिसमें कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो किया जाता है. ऑल्सो स्टेट्स आप शो कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट्स आप शो कर सकते हो पॉलिटिकल मैप. Activity, pick the correct option. And atlas contains a large variety of maps. Atlas में बहुत सारे maps होते हैं. Globe provides us detailed information. Correct. The spherical shape of the earth can be shown on a flat surface. No, आप flat surface पर उसकी spherical shape नहीं दिखा सकते. Maps are three-dimensional representative of the earth on a flat surface. Now comes directions. Directions are an important part of map reading. अब मैप रीडिंग को अगर हमें मैप कैसे रीड करेंगे, उसके लिए हमें डायरेक्शंस का नाम पता होना चाहिए. डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन है. देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस. चार मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. मैप्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द नॉर्थ इज ऑलवेज ऑन द टॉप. मैप्स को हम इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं. नॉर्थ जो होती है वो हमेशा ऊपर आती है. साउथ इज ऑलवेज एट द बॉटम, सबसे नीचे साउथ होती है. ईस्ट ऑन द राइट साइड एंड वेस्ट होती है आपकी लेफ्ट साइड. सब डायरेक्शंस. देयर आर सम डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन टू मेजर डायरेक्शंस. अब कुछ ऐसी डायरेक्शंस होती हैं जो दो मेजर डायरेक्शंस के बीच में लाई करती है, देखिए, सच एज बिटवीन नॉर्थ एंड द ईस्ट. फॉलोइंग आर द सब डायरेक्शंस. अब कौन कौन सी सब डायरेक्शंस है? नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ और ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करती है. नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में. साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन साउथ और वेस्ट के बीच में. एंड साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ और ईस्ट के बीच में. साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट. तो हमारी मेजर चार डायरेक्शंस होती हैं और बाकी की उसके बीच में होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. Tidbits, the word news is formed from north, east, west and south. अब ये न्यूज वर्ड जो बना है वो चार डायरेक्शन से बना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. क्योंकि न्यूज क्या होती है, न्यूज सब डायरेक्शंस की न्यूज जो कलेक्ट होती है हर एरिया से. तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये डायरेक्शन से ही वर्ड बना है. लैंग्वेज ऑफ मैप्स. The basic elements of a map include a title, direction, scale, signs and symbols. अब जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मैप के, मैप में क्या बेसिक चीजें होती है? होता है टाइटल, डायरेक्शन होनी जरूरी है, स्केल, साइंस आप बताओगे और सिंबल्स की हेल्प से आप बताओगे कि वो हम क्या चीज आप मार्क कर रहे हो. अगर आप एक ही मैप में स्टेट्स भी मार्क कर रहे हो और सिटीज भी कर रहे हो तो उनके सिंबल्स डिफरेंट कर. तो दीज आर called the language of a map. ये मैप की लैंग्वेज होती है. एंड द लैंग्वेज ऑफ द मैप हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द. तो लैंग्वेज ऑफ द मैप हमें हेल्प करता है अगर एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लगाए.
सबसे पहले होता है टाइटल। टाइटल ऑफ द मैप टेल अस अबाउट व्हाट द मैप इज अबाउट। टाइटल हमें ये बताता है कि मैप जो आप बता रहे हो किस चीज के ऊपर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल द मैप विद द टाइटल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स कैपिटल्स। जब भी हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं तो पॉलिटिकल मैप में हम स्टेट्स कैपिटल्स और सिटीज के बारे में पर आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर मार्क करते हैं, उसका पता लगाते हैं। फिर आती है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस ऑन अ मैप आर शोन बाय एन एरो मार्क इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अगर हमें डायरेक्शन मैप पर कैसे पता लगेंगे, कैसे शो करते हैं हम डायरेक्शन, एक एरो के थ्रू शो करते हैं। एरो मार्क होता है अपर राइट हैंड कॉर्नर। एरो इज अपराइट एंड द टिप ऑफ द एरो इज मार्क्ड विद एन। अब वो जो एरो होता है वो अपराइट होता है और उसकी जो टिप होती है एरो की वो एन, उस पर नॉर्थ से मार्क किया जाता है। शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। एन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो सारी डायरेक्शन हमें इजीली पता लग जाएगी। नॉर्थ के ऑपोजिट होगी साउथ और फिर उसके अकॉर्डिंग ही ईस्ट और वेस्ट पे हमें पता लग जाए। द फोर मेन डायरेक्शंस कैन बी शोन ऑन अ मैप। चार डायरेक्शंस हम मैप पर इजीली शो कर सकते हैं। फिर आता है स्केल। मैप्स आर द ड्राइंग्स ऑफ एन एरिया ऑन द पेपर। मैप्स जो होती है वो ड्राइंग होता है एक एरिया का। किसी भी जगह की आप कोई लोकेशन है आपको पता लगानी है मैप पर, तो उस पर ड्रॉ हम फ्लैट सर्फेस पर। So it is obvious that they are smaller than the areas they represent. वो उतना एग्जैक्ट एरिया तो नहीं दिखाया जा सकता मैप पर, लेकिन सिर्फ एक अंदाजा लिया जाता है कि वो इस लोकेशन पर उतना एरिया है। There has to be some relationship between the map distance and the ground distance. कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए एक मैप के डिस्टेंस में और ग्राउंड डिस्टेंस में, और वो होती ही है। आप जैसा एरिया ग्राउंड का डिस्टेंस आप मैप पर एक कॉपी पर नहीं ड्रॉ कर सकते। तो दिस रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्केल ऑफ द मैप। हम उसको लेकर चलते हैं कि वो कितना है, एक यूनिट हम किसके बराबर मान रहे हैं, 100 के बराबर, 1000 के बराबर, वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। When the distance between two given points on the ground is measured, it is called the ground. अब जब हम डिस्टेंस दो गिवन पॉइंट के डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं ग्राउंड पर, तो उसको ग्राउंड डिस्टेंस कहा जाता है। The distance between the same two points on the map measured along straight line is called the map. जो डिस्टेंस दो सेम पॉइंट्स के बीच में मैप पे मेजर किया जाता है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो हम मैप डिस्टेंस कहते हैं। The ratio between the map distance and the ground distance is called the scale of the map. अब जो रेशो होता है मैप का डिस्टेंस और ग्राउंड का डिस्टेंस, तो इनका जो रेशो होता है उसको हम स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 300 किलोमीटर ऑन द मैप। अब मैप पर दो सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। इट इज शोन एज, उसको हमने 1 सेंटीमीटर से दिखाया। अब द स्केल इज रिटन एज 1 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे इक्वल टू 300 किलोमीटर, क्योंकि हम 300 किलोमीटर शो कर सकते हैं और हमने ग्राउंड के डिस्टेंस को पेपर पे मैप के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर माना इक्वल टू 300 किलोमीटर। तो स्केल इज यूजुअली शोन इन अ कॉर्नर ऑफ द मैप। स्केल बिल्कुल कॉर्नर में हम लिखते हैं मैप के। Thus the scale is used to represent the ratio between the size of the map and the area shown. दिखाने के लिए होता है मैप के साइज और एरिया के बारे में। Now comes the scale of the map, signs and the symbols. To understand the information given on a map, we use the variety of signs, symbols and अब मैप पर अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें समझनी है तो उसके साइन और सिंबल होने चाहिए और उसकी इंफॉर्मेशन भी साइड में दी होनी चाहिए। We can show physical or cultural features on a map with the help of signs and symbols. अब फिजिकल और कल्चरल फीचर्स को हम मैप पर दिखा सकते हैं साइन और सिंबल्स की हेल्प। We can show features such as temples, mosques, churches, forts, rivers, bridges, lakes, etc. With the help of signs and symbols की हेल्प हम शो कर सकते हैं। Most of these symbols are now used by all countries in the world. ये ज्यादातर जो symbols हैं हम इन्हें सारी countries they can be used, सब यूज कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो these signs and symbols are called conventional symbols, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसको कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको रीडिंग में हेल्प करते हैं। की कन्वेंशनल सिंबल, इंटरनेशनल बाउंड्री डैम ऐसे दिखाया जाता है, चर्च दिखाना है तो हम ऐसा साइन बनाएंगे, स्टेट बाउंड्री, वेल एंड टैंक, मॉस्क, तो ये सब साइंस है जो हम मैप पर यूज करते हैं। मेटल्ड रोड्स, कैनाल, पोस्ट ऑफिस, अनमेटल्ड रोड, फॉरेस्ट, पुलिस स्टेशन, ब्रिज रोड, कैपिटल सिटी दिखाते हैं ऐसे, रेस्ट हाउस एंड रेलवे लाइन, टेम्पल।
Besides these components, colors and legends also help us understand the map. इन साइंस के अलावा कलर्स और लेजेंड्स का हम यूज करते हैं मैप समझने के लिए. कलर्स एंड सिंबल्स यूज इन द मैप्स आर यूनिवर्सल. अब वो यूनिवर्सल होते हैं, सब पे सेम, सब जगह सेम एप्लीकेबल होता है. एंड दिस मीन्स एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड यूजेस द सेम सेट ऑफ सिंबल. यूनिवर्सल का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री हो सेम ही सिंबल और सेम ही कलर को यूज करेगी. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबके लिए आसान हो जाता है उसको फिर समझना. Besides, many colors are used in a map. These colors denote different. अब मैप पर हम बहुत सारे कलर यूज करते हैं. हर कलर का डिफरेंट थिंग्स डिनोट करता है. हर कलर अलग चीज के बारे में होता है. ग्रीन कलर शो करता है फॉरेस्ट एंड प्लेन एरियाज. माउंटेन्स एंड हाईलाइंस आर शोन इन ब्राउन कलर से दिखाते हैं माउंटेन्स. एग्रीकल्चरल लैंड्स आर शोन इन येलो कलर. Ocean, seas, rivers, lakes, they are always shown in blue color. Dark blue color means deep water and light blue color shows shallow water. Now comes the new words. Globe, it is a man-made model of the earth. Atlas, a book of maps is called an atlas. Symbol, a mark or sign with a particular meaning. Now quick bites. In ancient time, people believed that the earth was flat. पहले लोग ये believe करते थे कि अर्थ कैसी है? Flat. The man-made model of the earth is called globe. A map is a two-dimensional representation of the whole earth or a part of it. Directions are an important part of map reading. Language of a map include title, directions, scale, signs, symbols, colors, and legends. Signs and symbols are also known as conventional symbols. Now, work to do, check the correct option. Which color is used for showing water bodies on map? That is blue color. A book of map is known as atlas. Shape of the earth is a sphere. Maps are dash dimensional representation of the earth on a flat surface. Maps they are maps होती हैं two dimensional. What is not included in the language of a map? Scale होता है, direction होता है, river नहीं होता. Now let's do fill in the blanks. The book of maps is called atlas. Signs and symbols are also called the dash symbol. They are physical. Map distance is a dash then the ground distance, that is smaller. A person who makes maps is called cartographer. Maps showing features such as forests, mountains, and rivers are called dash features. They are conventional. Now with the match the columns. Globe is a model of the earth. Map is representation of earth on a flat surface. Atlas is a book of map. Earth is like a sphere and south is always at the bottom of. Now let's do the true and false. Physical maps show physical features such as forests, mountains, and rivers. The man-made model of the earth is called a globe. A book of maps is known as atlas. A person who makes maps is called astronomer. False. A map has spherical surface. I hope you all have understood this chapter. You can go through it once again.